Okay. Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. This is a continuation lecture for 10th standard ICSE students, and the subject is Indian history. We are continuing with chapter number 8, that is the national movement. This is me presented by Zahir sir. In the last class, we have seen about the Jallianwala Bagh massacre, राइट एंड आई होप कि आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा जो मैंने आपको शेयर किया था, लिंक किया है। वीडियो देखा सभी ने? चलिए, सो खिलाफत मूवमेंट देख लिया हमने एंड बहुत सारे लोगों का यस भी आया कि हाँ भाई आपने वीडियो देखा था, आपने जो शेयर किया था वो, राइट। सॉरी, खिलाफत मूवमेंट नहीं देखा हमने, खिलाफत मूवमेंट से बाकी है अपना जलियांवाला बाग देख लिया था, इंपैक्ट देख लिया था जलियांवाला बाग का। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द खिलाफत मूवमेंट। अब देखिए, ये खिलाफत मूवमेंट जो है, राइट, ये एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 1 से रिलेटेड है। वर्ल्ड वॉर 1 में लास्ट में टर्की के साथ एक ट्रीटी साइन हुई थी। कौन सी ट्रीटी थी वो जरा बताइए मुझे कमेंट करके। विच ट्रीटी वाज टर्की मेड टू साइन? कैन यू प्लीज कमेंट? एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर टर्की वाज मेड टू साइन अ ट्रीटी। याद है कुछ? ट्रीटी कौन सी थी वो ट्रीटी ना? यस और नो, कम ऑन फास्ट कमेंट करो। यस, बहुत बढ़िया सुहानी, ठीक है। यस तानिश, सही है। सो दैट वाज द ट्रीटी ऑफ सेवरस एंड अकॉर्डिंग टू दिस द टर्की वाज टू बी, और वी कैन से द ओटोमन एम्पायर, ठीक है, वो डिवाइड हो चुका था अमॉन्ग्स दी विक्टर्स, राइट। एंड साथ ही साथ कहेंगे वो टर्की का जो सुल्तान था, ठीक है, सुल्तान कहेंगे वहां का पॉलिटिकल हेड है। एट द सेम टाइम द सेम सुल्तान इज ऑल्सो नोन एज द कैलिफ, और वी कैन से द खलीफा, राइट, ठीक है। इंग्लिश में इसको कैलिफ कहते हैं, हिंदी में इसको खलीफा कहते हैं। सो दिस खलीफा इज व्हाट? ही इज अ स्पिरिचुअल हेड, he is the spiritual head of all the to be precise सुन्नी मुस्लिम्स, ओके, ठीक है। तो ये क्या है? एक तरीके से पॉलिटिकल हेड भी है और स्पिरिचुअल हेड भी है। तो क्या होता है कि ब्रिटेन जो है, जो इंग्लिश है या जो ब्रिटेन है, इन्होंने क्या किया? ये सुल्तान को अपने पोस्ट से निकाल दिया, या लेट अस से खलीफ को अपने पोस्ट से निकाल दिया, वन एंड द सेम थिंग, राइट। अब देखिए क्या होता है इससे, ये जब एक्ट करते हैं तो यहां पर जो भारतीय मुस्लिम्स थे, जो इंडियन मुस्लिम्स थे, इनकी रिलीजियस कहेंगे भावना हर्ट हुई। क्या हुई? इनकी रिलीजियस भावना हर्ट हुई कि कैसे आपने हमारे खलीफ को या कैलिफ को निकाल दिया, अपने पोस्ट से निकाल दिया, राइट। एंड इसके अगेंस्ट में यहां के जो मुस्लिम्स है, ठीक है, नेमली द अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, ये लोग क्या करते हैं? यहां पर दे स्टार्ट द खिलाफत मूवमेंट। क्यों? अपनी मांग करते हैं। क्या मांग करते हैं? कि हमारे कैलिफ को आप वापस से उसका पोस्ट पे रीइंस्टेट करिए, वापस से उसको अपना पोस्ट दीजिए। ये खिलाफत मूवमेंट इसलिए यहां पर शुरू होता है। अब देखिए, यहां पर गांधी नाम का एक सुपरमैन था, वो क्या करता है? वो इसी मौके का फायदा उठाता है कि खिलाफत मूवमेंट चल रहा है या शुरू हो गया है, राइट। अब इसके साथ साथ क्या, ये भी 1919 में ही हुआ था, है ना। और 1919 में कहेंगे कि रॉलेट एक्ट चला था, राइट। रॉलेट एक्ट के साथ दूसरा क्या हुआ था? तो कहेंगे जलियांवाला बाग हुआ था, राइट, ठीक है। तो गांधी जी क्या करते हैं? ये तीनों मुद्दों को उठाकर कहेंगे ब्रिटिश सरकार को चुनौती देते हैं और कहते हैं मैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करूंगा। क्या शुरू करूंगा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। समझ में आया? सो दिस वाज द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का बैकग्राउंड समझ में आया, ठीक है, कि भाई क्यों खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। अब जैसे ही खिलाफत मूवमेंट शुरू होता है, उसके कुछ समय बाद ये खिलाफत मूवमेंट
इजीली बंद भी हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने वर्ल्ड वॉर 1 में पढ़ा है। क्या पढ़ा है? ये भाई साहब मुस्तफा कमाल पाशा, ठीक है, जो मुस्तफा कमाल पाशा है, यस, इन्होंने क्या किया? इन्होंने टर्की को क्या कर दिया? रिपब्लिक कर दिया। बोले अभी कोई खलीफ वगैरह, कोई सुल्तान वगैरह नहीं रहेगा, टर्की रिपब्लिक हो गया। और साथ ही साथ टर्की का जो नेचर था एज अ कंट्री, वो क्या बना दिया मुस्तफा कमाल पाशा ने? एक रिवॉल्यूशन, बाकायदा एक रिवॉल्यूशन किया, सत्ता के खिलाफ लड़ा और टर्की को सेक्युलर बना दिया। जब टर्की सेक्युलर हो गया तो ना रहा खलीफ, ठीक है, ना रहा खिलाफत। तो खिलाफत मूवमेंट वैसे ही अपना जो जोरों शोरों से चल रहा था वो अपने आप बंद हो गया। क्यों बंद हो गया? क्योंकि टर्की अब एक रिपब्लिक हो चुका था और कहेंगे सेक्युलर देश हो चुका था, राइट। इसके रिगार्डिंग मैं एक वीडियो भेजूंगा। ओके, टर्की में एक म्यूजियम है, हाया सोफिया, ठीक है, राइट। ये हेगिया सोफिया नहीं है, हाया सोफिया है, राइट, ठीक है। ये म्यूजियम को वापस वहां का जो प्रेसिडेंट है या जो प्राइम मिनिस्टर है एर्दोगान, ये क्या करता है? इसको वापस कन्वर्ट कर दिया इसने अभी मॉस्क में, अभी हाल ही में 2020 में, पिछले साल इसने मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया और वहां पर अपनी नमाज अदा की, ऐसा कुछ किया है। तो इससे पूरा वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है वो पूरा उथल पुथल हो गया था। क्योंकि ये हाया सोफिया जो था, इनिशियली पहले ये चर्च हुआ करता था, ठीक है। फिर यहाँ पर ओटोमन्स आए, ओटोमन्स ने क्या किया? इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके बाद जब टर्की सेक्युलर हुआ, राइट, तो ये हाया सोफिया को म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था। एंड अगेन एर्दोगान, ये रेसेप तैयब एर्दोगान है, इसने, ये वहाँ का प्राइम मिनिस्टर है, इसने क्या किया? इसको वापस मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो मैं उसके रिलेटेड आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, क्लियर है यहां तक? यस, सेक्युलर, अरे बाप रे बेटा, सेक्युलर का मतलब होता है धर्म निरपेक्ष। क्या होता है? धर्म निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है? मतलब वी डोंट सपोर्ट एनी रिलीजियन, ठीक है, राइट। या फिर वी मतलब यहां पर गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट हैज नो से इन एनी काइंड ऑफ रिलीजन, इसको कहते हैं हम लोग सेक्युलर। जैसे कि भारत के प्रियम्बल है ना, प्रियम्बल में लिखा है ना, इंडिया इज अ सोशलिस्ट, सोवरेन एंड सेक्युलर कंट्री। ओके, सो गवर्नमेंट के लिए सब लोग इक्वल है। अगर आप 9th स्टैंडर्ड में मुझसे पढ़े हैं तो शायद आपको बखूबी ये टॉपिक या ये मतलब समझ में आया होगा, राइट। ओके, है ना, सेक्युलर का मतलब यही होता है कि भाई धर्मनिरपेक्ष है, मतलब वी डोंट सपोर्ट एनी, द गवर्नमेंट डज नॉट स्पॉन्सर और सपोर्ट एनी रिलीजन। अब इससे अभी और एक ताज़ा न्यूज़ आई थी अभी, पिछले साल ही आई थी दिसंबर में। अब पिछले साल का मतलब 15 दिन पहले ही आसाम में एक बिल पास हुआ है जिसमें जो गवर्नमेंट जितने भी मदरसा या मदरसा जो होता है, जो कहेंगे कि मुस्लिम्स का रिलीजियस टीचिंग करने के लिए जो स्कूल होता है, मदरसा, उसको बंद करने की बात की है, ठीक है। सिर्फ मदरसा नहीं, वहां के जितने भी संस्कृत स्कूल है ये भी बंद करने की बात की है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है? इनको चलाता है। अब देखो हमारा देश कैसा है, हमारा देश तो सेक्युलर है ना। तो आसाम ने यही बात रखकर क्या किया है? मदरसा और जितने भी संस्कृत स्कूल है इनको बंद करके यहाँ पर जो नॉर्मल दूसरे स्टेट्स की तरह गवर्नमेंट स्कूल्स है ये चलाने की बात कर रहा है, राइट। तो आपको वो भी मैं अगर चाहे तो भेज दूंगा वो वीडियो जो मैंने देखा था, ठीक है, राइट। तो चलिए वापस टॉपिक पे आते हैं, सेक्युलर का मतलब समझ में आया अभी? ओके, अब आगे देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ये थोड़ा बहुत ओवरव्यू है टर्की के बारे में या ओटोमन एम्पायर के बारे में। अब भारत में क्या होता है खिलाफत मूवमेंट के रिगार्डिंग, ये हम देखते हैं, ठीक है, किस तरीके से हिंदू मुस्लिम यूनिटी हमें देखने मिलती है भारत में, वो हम देखेंगे ड्यूरिंग द
खिलाफत मूवमेंट या खिलाफत एजिटेशन. द खिलाफत मूवमेंट गेव अ न्यू डायरेक्शन टू द नेशनल मूवमेंट. द लखनऊ पैक्ट had brought the Hindus and the Muslims on the same platform. ये तो आप देखो हिस्ट्री पढ़ चुके हैं. अब सोचिए आपको मैं 7th चैप्टर नहीं सिखा था, लखनऊ पैक्ट नहीं सिखा था, तो क्या आप फिर यहाँ पर आके क्वेश्चन नहीं करते सर व्हाट इज लखनऊ पैक्ट, है ना, राइट. लेकिन अभी आपको बखूबी पता है लखनऊ पैक्ट क्या है. आई होप मैं सक्सेसफुल हूँ आपको सिखाने में कि भाई क्या था लखनऊ पैक्ट एंड ऑल दैट. यस, ठीक है, राइट. तो लखनऊ पैक्ट हमने देखा है ना. सो क्या है, द लखनऊ पैक्ट हैड ब्रॉट द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स ऑन द सेम प्लेटफॉर्म टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. दे हैड रेजिस्टेड द रॉलेट एक्ट टुगेदर. यस, है ना, हिंदूज एंड मुस्लिम्स सारे भारतीय, सिर्फ हिंदूज एंड मुस्लिम्स नहीं, मैं तो कहूंगा उस समय के जितने भी भारतीय थे ये सभी ने क्या किया, रॉलेट एक्ट, है ना, याद आया कुछ, 6 अप्रैल को हम क्या करेंगे, हड़ताल करेंगे. ठीक है, ऑल इंडिया हड़ताल गांधी जी के द्वारा. तो क्या है, रॉलेट एक्ट को भी हमने टूथ एंड नेल से, मतलब एड़ी चोटी का दम लगाकर हमने क्या किया, हमने इसको रेजिस्ट किया था. द मुस्लिम्स रिक्वेस्टेड स्वामी श्रद्धानंद टू एड्रेस फ्रॉम द पल्पिट ऑफ जामा मस्जिद इन दिल्ली. देखो क्या है, क्या है, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने की बात कर रही है. यहां पर क्या है कि जो मुस्लिम लीडर्स थे इन्होंने इनवाइट किया स्वामी श्रद्धानंद को. ठीक है, अब देखो नाम ही क्या है, स्वामी श्रद्धानंद, आप समझ गए. ठीक है, मैं इसको डेप्थ में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन आप समझ रहे कि मुस्लिम ने क्या किया, स्वामी श्रद्धानंद को बुलाया, रिक्वेस्ट किया, बोले कि आप आइए जामा मस्जिद से थोड़ा बहुत भाषण दीजिए खिलाफत मूवमेंट के प्रति या जो भी है. पल्पिट का मतलब क्या होता है, पल्पिट का मतलब एक तरीके से स्टेज. ठीक है, आप समझ लीजिए वो एक हिस्सा है मस्जिद का कि भाई सबसे ऊपर हिस्सा जो है वहां से आप एड्रेस कीजिए लोगों को, ऑफ द जामा मस्जिद इन दिल्ली. while at Amritsar, the Sikhs handed over the keys of the Golden Temple to Dr. Saifuddin Kichlew. याद आया, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलेव कौन है, नाम ही क्या है, सैफुद्दीन. ठीक है, अलाउद्दीन, जलालुद्दीन, है ना, जहीरुद्दीन, मोहम्मद बाबर. तो क्या है, आप समझ गए कि क्या हो रहा है यहाँ पर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाने की बात चल रही है. सो द सिक्स हैंडेड ओवर द गोल्डन टेम्पल, द कीज ऑफ द गोल्डन टेम्पल टू डॉक्टर सैफुद्दीन किचलेव. देयर कुड बी नो ग्रेटर इंस्टेंस ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी. बोथ वर इंस्पायर्ड बाय द नेशनल सेंटिमेंट्स. देखो यही है हमारा नेशनलिज्म. आप समझ रहे हैं, नेशनलिज्म क्या है, यही नेशनल सेंटिमेंट्स है, जहां पर हम किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं यूनिटी की. अगर आप हिस्ट्री समझे हैं अच्छे से, अगर सही टीचर आपको हिस्ट्री समझाने वाला मिला है, तो आपको आगे जाके कोई भी आपको गलत रास्ते पे नहीं लेकर जा सकता, है ना. और हमेशा क्या करना है, हमेशा हमको फैक्ट चेक करना है. ठीक है, राइट. अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. But soon there was an incident which raised the Muslim tempers high. It was the British policy after the war towards the Sultan of Turkey. The Allies had divided the territories of the Turkish Empire. This Turkish Empire is known as what? The Ottoman Empire, right? Among themselves. They also abolished the office of Khalifa in Turkey. It aroused the anger of the Muslims in India. क्यों? Because यहाँ पर क्या है, इनकी जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थी वो हर्ट हो गई थी, ऐसा कह सकते हैं ये मुस्लिम्स की, कि भाई हमारे खलीफ को क्यों हटाया आपने, वगैरह वगैरह. ठीक है, राइट. तो यही चीज यहां पर होता है. So they started a powerful agitation known as the Khilafat movement under the leadership of Ali brothers, that is Muhammad Ali and Shaukat Ali. Gandhi ji supported this agitation. याद रखिएगा गांधी जी क्या करते हैं, he supported this agitation. A Khilafat committee was formed in India under the leadership of Hakim Ajmal Khan, Maulana Azad, Ali brothers, Hasrat Mohani, etc. It carried the flames of the movement to every corner of the country. The All India Khilafat Committee in May 1920 adopted its non-cooperation program to fight against the British. This program consisted of boycotting the legislative councils, government schools, colleges, law courts, foreign goods, government functions and surrender of the titles and distinctions. ठीक है. In 1921, the Khilafat Committee appealed to the Muslims not to join the police, the armed forces and not to pay the taxes. It
It so enraged the government that the Ali brothers were arrested on the charges of sedition against the government and spreading discontentment among the people. Right? तो ये सारी चीजें होती। अभी आगे जाके आपको एक ब्रह्मास्त्र दूंगा और वो ब्रह्मास्त्र यहां पर है, कहां पर है, ये रहा। ठीक है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये सभी में चिपका देना है, जितने भी हमारे मूवमेंट्स होंगे ना, ठीक है, ये सभी में चिपकाना है। क्या चिपकाना है? एनसीएम में हमने क्या किया, तो यही किया। ठीक है, फिर कहेंगे सीडीएम में क्या किया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या किया, तो यही किया। फिर क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या किया, तो इससे एक स्टेप आगे गए। ठीक है, यही सब कुछ करते हैं, ऑलमोस्ट सभी में ये सब कॉमन आएगा। ओके, तो ये ब्रह्मास्त्र है, हर जगह हर आंसर में हमको यही चिपकाना है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या किया लोगों ने, सीडीएम में या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या किया, वगैरह वगैरह। ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। However, the Khilafat movement soon lost its vigor and relevance when मुस्तफ़ा कमाल पाशा, अगर आपको याद होगा मैंने आपको वर्ल्ड वॉर वन में, ठीक है, रिजल्ट्स ऑफ द वॉर सिखाया था, और रिजल्ट्स ऑफ द वॉर में लास्ट लाइन ट्रीटी ऑफ सर्विस में, या सवरस में, सॉरी, ट्रीटी ऑफ सवरस में लास्ट लाइन जो था वो यही था कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा क्या करता है, मुस्तफ़ा कमाल पाशा वहां पर एक रिवॉल्यूशन लाता है और टर्की को सेक्युलर और रिपब्लिक देश घोषित कर देता है। ठीक है, राइट, तो यही हुआ। However, the Khilafat movement soon lost its vigor and relevance when Mustafa Kamal Pasha dethroned the Turkish Sultan and declared Turkey a secular republic. The Khilafat movement came to an end and merged with non-cooperation movement launched by Gandhi ji. It left a strong sentiment of Hindu-Muslim unity. It played an important part in strengthening the nationalist feelings and led to political awakening. तो यही है, कहेंगे, खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट 1920 में शुरू होता है, 1921 में जाके खत्म हो जाता है। क्यों खत्म होता है? रीजन आपके सामने है। मुस्तफा कमाल पाशा भाई साहब ये क्या करते हैं, ये टर्की को सेक्युलर रिपब्लिक घोषित कर देते हैं, सुल्तान को हटा देते हैं रेवोल्यूशन लाके, तो इसीलिए खिलाफत मूवमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन खिलाफत मूवमेंट, ठीक है, क्या होता है, मर्ज हो जाता है। मर्ज किसके साथ होता है, तो कहेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ मर्ज होता है, जो गांधी जी ने 1920 में शुरू किया था। ओके, तो आप देखिए टाइमलाइन अगर देखेंगे, चलो यहां पर लिख ही देता हूं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि पूरा घुमाओ। टाइमलाइन अगर आप देखेंगे तो 1919 में मार्च में क्या हुआ, मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट, ठीक है, उसके बाद अप्रैल में, ठीक है, 1919 13 अप्रैल में जलियांवाला, ठीक है, एंड आफ्टर दैट कहेंगे कि अगेन 1919 ट्रीटी ऑफ सॉवरेस या 1920 लेटर्स से, ठीक है, यहां से क्या होता है, खिलाफत एजिटेशन, खिलाफत मूवमेंट, ये शुरू हो गया। तो अब ये तीनों को मिक्स करके गांधी जी क्या करेंगे, 1920 के आसपास यहां पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे। क्लियर है इतना गाइस? गिव मी अ थम्स अप, क्लियर है? ओके ओके, ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं इसके बाद क्या होता है। यहां हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके, ये हो गया, ओके। अब आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, अब इसके कॉजेज क्या है, गांधी जी इसको लॉन्च करते हैं 1920 से लेकर 1922, तकरीबन 2 साल चला, ठीक है, 1920 से लेकर 1922 तक। आप देखिए भारत में, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 3 मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एनसीएम है, एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, और क्विट इंडिया मूवमेंट है। अगर आप इनका टाइम विंडो देखेंगे तो ये चला 20 से 22, तकरीबन 2 साल। ये चलता है 30 से लेकर 33 तक, तकरीबन 3 साल। ये चलता है 42 से लेकर 45 तक, ठीक है, राइट, तो तकरीबन 3 साल। तो 2-3 साल का ही इनका कहेंगे टेन्योर रहा है, या कहेंगे कि विंडो रहा है, टाइम लैप्स रहा है, टाइम विंडो रहा है। क्यों? क्योंकि गांधी जी बखूबी समझते थे कि कोई भी मूवमेंट, ठीक है, कोई भी मूवमेंट ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते, ज्यादा लंबा नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते? आपको पता है क्या होगा, रोज दाल चावल खाने मिलेगा तो क्या होगा,
यही होगा ना, कंटाल जाओगे ना, राइट। कभी तो पनीर की सब्जी, कभी तो चिकन तंदूरी खाने का मन होगा, है ना, राइट। तो यही चीज गांधी जी बखूबी समझते थे, और इसीलिए क्या है कि कोई ना कोई बहाने से ये मूवमेंट्स बंद हो जाते, ठीक है। आइदर हमारी तरफ से बंद हो जाते या तो गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कॉजेस, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के कॉजेस क्या है, राइट। तो सबसे पहला, गांधी जी वॉज फोर्स्ड टू स्टार्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट फॉर वेरियस रीजंस और कॉजेस। सबसे पहला, द पीपल ऑफ इंडिया हैड टू फेस वेरियस इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड डिफिकल्टीज आफ्टर दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। यस, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन आ चुका था। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, मंदी आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि सारा इकोनॉमिक सेंटर कहाँ था, यूरोप में था, और यूरोप में क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, जस्ट खत्म हुआ था, और वहां पे सारी कंट्रीज कहेंगे इन्फ्लेशन से जूझ रही थी। ओके, सो इंडियन ट्रेड dwindled आफ्टर द वॉर एंड इंडियन इंडस्ट्रीज फेस्ड heavy losses. There was acute unemployment and poverty in the country. The peasants and the rural poor were groaning under heavy taxes. The people wished for national government to bring an end to their economic miseries. ठीक है, तो इन्फ्लेशन चल रहा था पूरी दुनिया में, एक तरीके से इकोनॉमी डाउन था, है ना, और उसका हमें यहाँ पर भी इफेक्ट दिख रहा था। तो लोगों को क्या था कि भाई हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है, राइट। तो इसको हमें क्या करना है, इसको हमें पलट देना है, सत्ता पलट देना, मतलब अंग्रेजी कारण है हमारे सारा दुखों के लिए, तो इसको पलटना है। तो पहला कारण यही था। सेकंड क्या लिखा है, लिखा है ड्यूरिंग द वॉर यूएसए, इंग्लैंड, France, Italy, etc. had promised to grant the right of self-determination to the Asian and the African countries after the war, but they did not keep their promise after the war. Yes, क्या था कि जितने भी ये सारे देखो नाम जो लिए हैं, यूएसए, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, ये सब क्या है, एक्सेप्ट चलो यूएसए नहीं तो इंग्लैंड, फ्रांस, इटली एक्सेट्रा, ये सब क्या है, ये सब कॉलोनाइजर्स है। ये सब क्यों लड़ रहे थे वर्ल्ड वॉर, ये लड़ रहे थे अपनी कॉलोनी को बचाने के लिए, है ना, राइट। लेकिन ये लोग ने क्या वादा किया था कि हम वर्ल्ड वॉर के बाद खास करके जो एशियन या अफ्रीकन कंट्रीज है, ठीक है, इनको हम लोग कहीं ना कहीं सेल्फ डिटर्मिनेशन या सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस देंगे। लेकिन ये लोग ने अपना प्रॉमिस नहीं रखा था, राइट। और हमें पता चल चुका था कि भाई क्या है, द इंडियंस अंडरस्टूड द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, राइट। और ये इंपीरियलिज्म क्या है कि इतनी आसानी से हम अपनी कॉलोनीज गंवाना नहीं चाहते, राइट। और बखूबी वर्ल्ड वॉर 1 तो क्यों लड़ा गया था, यही इसीलिए तो लड़ा गया था कि हमारी कॉलोनीज हम लोग सेफगार्ड कर सके, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, इंग्लैंड, यूएसए, फ्रांस एक्सेट्रा रीडिवाइडेड अमॉन्ग देमसेल्व्स द कॉलोनीज ऑफ defeated nations like Germany, Austria, Hungary, Turkey, Bulgaria, etc. ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, जो जीते हुए देश है वो लोग क्या करते हैं, जो हारे हुए देश है उनकी कॉलोनीज अपने कब्जे में लेना शुरू करते हैं, राइट। एंड दैट इज व्हाई द इंडियंस रियलाइज्ड that the imperialist England would never let them free so easily, और इतनी आसानी से हमें आजादी नहीं मिलने वाली, ठीक है। और आपको पता ही है ऑगस्ट डिक्लेरेशन या मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स, राइट। तो वो भी क्या था, एक तरीके से हमसे झूठा वादा ही किया गया था कि भाई हम आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन देंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब चीजें हो रही थी। फोर्थ, the Indian soldiers who fought for the English in Europe, Asia, and Africa during the war played an important role in awakening the national consciousness among the people of India. Yes, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो हमने जो इंडियन सोल्जर्स को भेजा था, राइट, कि मतलब हमारे लीडर्स ने जो हामी भरी थी, खास करके मॉडरेट्स ने, कि भाई ठीक है हमारे रिसोर्सेज आप यूज कीजिए वगैरह वगैरह। तो ये इंडियन सोल्जर्स ही थे जो क्या कर रहे थे, जो वॉर फ्रंट पे जाके लड़ रहे थे, और इनको रियलिटी पता था एक तरीके से, ठीक है। तो ये जब वापस आते हैं तो ये हमारे लोगों को बताते हैं कि वहां पर एक्चुअली क्या चल रहा है, ठीक है। ये लोग फाइट कर रहे हैं जस्ट टू सेफगार्ड देयर कॉलोनीज, ना कि इनको छोड़ने के लिए, इनको आजाद करने के लिए नहीं। और इस यही कारण था कि हम लोग एक तरीके से नेशनल मूवमेंट शुरू करना चाहते थे।
फिर नेक्स्ट देखते हैं, द इंडियंस हेल्प द ब्रिटिश इन द वॉर एफर्ट्स विथ बोथ मैन एंड मनी। यस, वी हेल्प देम, राइट, क्योंकि ऑगस्ट डिक्लेरेशन हो चुका था 1917 में कि आप शांत रहिए, हमें अभी वॉर लड़ने दीजिए, हमारी मदद कीजिए, फिर हम आपको सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, राइट। तो यही था कि द इंडियंस हेल्प द ब्रिटिश विद इन द वॉर एफर्ट्स विद बोथ मैन एंड मनी विद द होप ऑफ गेटिंग अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन रिटर्न। यस, क्या है, हम चाहते थे, खास करके मॉडरेट्स ये चाहते थे कि हमें क्या मिलेगा रिटर्न में, अगर हम इसको हेल्प करेंगे तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मिलेगा। लेकिन क्या होता है, बट द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, दैट इज द मॉन्टेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स इन 1919 proved inadequate and unsatisfactory. Thus, there was a widespread agitation against this reforms, और इसीलिए ये रिफॉर्म्स के अगेंस्ट जो एजिटेशन के डर से ही ये लोग ने क्या यहां पर इंट्रोड्यूस किया था, तो कहेंगे रॉलेट एक्ट किया था इंट्रोड्यूस, राइट। अब देखो क्या लिखा है, द ड्यूअल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स टर्की forced the Indian Muslims to launch the Khilafat movement against the British. It led to such a Hindu-Muslim unity as was never seen before. Mahatma Gandhi took advantage of this suitable opportunity and he started the non-cooperation movement. Okay, so he started what? The non-cooperation movement in 1920. So this were some of the causes for the starting of the नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, राइट। अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स। अब मूवमेंट शुरू किया, देखो आप अगर कोई आंदोलन कर रहे हो तो आपकी कुछ मांगे होगी, है ना, कि भाई हमारी मांगे पूरी करो वरना हम क्या करेंगे 26 जनवरी को, ठीक है, क्या करेंगे 26 जनवरी को, ठीक है, जब यहां पर इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यही नाम है उसका, ठीक है, ये आने वाला है हमारा बोरिस जॉनसन, ऐसा मैंने सुना है न्यूज में, ठीक है, न्यूज को मैं ज्यादा फॉलो करता हूं, तो भाई बोरिस जॉनसन आने वाला है। कौन है ये इंग्लैंड का प्रधानमंत्री है, ठीक है। जब ये आएगा यहां पर 26 जनवरी को, तब हम मूवमेंट में क्या करेंगे, हम ट्रैक्टर लेके जाएंगे, ट्रैक्टर रैली करेंगे दिल्ली में, ठीक है। तो क्या है, हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे अगर आप पूरी नहीं करेंगे तो हम ये करेंगे वगैरह वगैरह। तो यहां पर भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करने के पीछे कुछ ऑब्जेक्टिव था, कुछ मांगे थी, ठीक है। और वो मांगे क्या थी, तो ये सारी मांगे थी। मांगे क्या थी, देखो क्या लिखा है, सबसे पहले तो हमें यही चाहिए, स्वराज ही चाहिए, ठीक है। तो the objectives of the movement, the non-cooperation movement sought to achieve the following objectives. First, to attain self-government, स्वराज चाहिए, either within the British Empire if possible, outside if necessary, अगर हमें जरूरत पड़ी तो आपको खदेड़ेंगे यहां से, और उसके बाद हम लोग स्वराज लेंगे। तो पहला समझ में आया कॉज। सेकंड, एन्यूलमेंट, एन्यूलमेंट का मतलब क्या है, अंडू करना, क्या अंडू करना है, रॉलेट एक्ट, मतलब रॉलेट एक्ट को आप लोग वापस लो, क्या करना है, रॉलेट एक्ट को वापस लो, एन्यूलमेंट करो और हमसे माफी मांगो, रेमिडिफाइंग, रेमिडिफाइंग या रेमिडीइंग पंजाब रॉन्ग्स, दैट इज जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग में आपने जो किया, ठीक है, जो क्रूरता आपने की उसके लिए माफी मांगो, एक्सप्रेस रिग्रेट ओवर जलियांवाला बाग, हमसे एक बार कहो तो सही कि हाँ भाई साहब हमसे गलती हो गई, ठीक है, राइट। लेकिन नहीं, आप तो बहुत ही ज्यादा ईगोसेंट्रिक है ना, आप ये नहीं करने वाले, इसलिए हम क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू करेंगे। ओके, फिर थर्ड वाला, रेमिडिफाइंग या रेमिडीइंग द खिलाफत रॉन्ग, यस, क्या है, रिस्टोर द ओल्ड स्टेटस ऑफ खलीफ, हालांकि आगे जाके ये गायब हो जाएगा मांगों में से, क्योंकि क्या हो गया, टर्की सेक्युलर हो गया, मुस्तफा कमाल पाशा भाई साहब ने इसको सेक्युलर रिपब्लिक घोषित कर दिया। तो रेमिडीइंग द खिलाफत रॉन्ग, ये उसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है। फोर्थ, टू क्रिपल द गवर्नमेंट एंड टू क्रिएट सच प्रॉब्लम दैट वुड मेक इट डिफिकल्ट टू फंक्शन विदाउट कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, अब हम गवर्नमेंट के नाक में दम करेंगे, क्रिपल करेंगे, गवर्नमेंट को क्रिपल करेंगे, गवर्नमेंट को ठीक से काम नहीं करने देंगे। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल क्या है, आप जब क्लास में आते थे, फिजिकल क्लासेस में, स्कूल में हो चाहे ट्यूशन क्लासेस में, तो टीचर आपसे रिक्वेस्ट करता था, टीचर क्या रिक्वेस्ट करता था आपसे कि प्लीज कोऑपरेट, आई नीड टू कंप्लीट दिस चैप्टर, ठीक है, आप लोग शांत रहिए, मुझे चैप्टर पढ़ाने दीजिए, सिलेबस कंप्लीट करना है। लेकिन आप कोऑपरेट नहीं करते थे, आप
हंसी मजाक करते थे या मिस्टीवियस एक्टिविटीज करते थे या जो भी है, तो आप नॉन कॉपरेट करते थे ना टीचर के साथ, तो टीचर अपना काम कर पा रहा था स्मूथली? नहीं कर पा रहा था। तो वैसे ही गांधी जी ने भी क्या कहा, बोला हम भी आपसे नॉन कॉपरेट, हम कॉपरेट नहीं करेंगे आपसे, ठीक है, आपको स्मूथली फंक्शन नहीं करने देंगे, ठीक है, हम गवर्नमेंट को घुटनों पे ला देंगे। कैसे लाएंगे घुटनों पे? तो बस दिल्ली को घेर लेंगे जैसा आज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ, दिस आर नॉट माई पर्सनल कमेंट्स और व्यू, लेकिन एग्जाम्पल लेके, तो आगे जाके भी हम यही सब करेंगे ना, ठीक है, राइट। तो टू क्रिपल द गवर्नमेंट एंड टू क्रिएट सच प्रॉब्लम्स, ठीक है, और ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करनी है दैट वुड मेक इट डिफिकल्ट टू फंक्शन विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ द इंडियंस। ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे। अब देखो मेथड्स एंड प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट। आप देखो कितना मस्त मूवमेंट चल रहा है पहली बार भारत में आफ्टर स्वदेशियन बॉयकॉट, या लेट अस से आफ्टर द होम रूल मूवमेंट। पहली बार गांधी जी को सभी लोग का साथ मिल रहा है, सारे डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज जो थी उनका साथ मिल रहा है। क्या हो रहा है? गांधी जी, अली ब्रदर्स एंड द अदर लीडर्स टुवर्ड द कंट्री, ठीक है, पूरी देश देश घूमते हैं, कोने कोने में जाते हैं। दे राउज द पीपल्स एंथुजियाज्म एंड लेड स्ट्रेस ऑन हिंदू मुस्लिम यूनिटी। आप देखिए, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं सिर्फ एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये अभी हाल ही में चल रहा है, इसीलिए बार बार मैं इसका एग्जाम्पल क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हाल ही में ये चल रहा है। आप सोचिए कि किसान आंदोलन जो है वो जब तक पंजाब में था, ठीक है, तब तक हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था, सरकार को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये किसानों ने क्या किया? ये किसानों ने सोचा कि चलिए जाते हैं कहां पर? दिल्ली, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब कुछ पंजाबी किसान आए, है ना, फॉर एग्जाम्पल। फिर क्या हुआ कि यही किसान, मतलब किसान संगठनों ने क्या किया, दूसरे स्टेट्स में जाके, ठीक है, दूसरे स्टेट्स में जाके दूसरे किसान संगठनों से बात की और बोला कि आइए हमारा साथ दीजिए, है ना। तो क्या कर रहे हैं यहां पर भी किसान जो लीडर्स है वो दूसरे स्टेट्स में जाके क्या कर रहे हैं, अपने दूसरे भाई बंधुओं को मिलकर बुला रहे हैं ना कि आइए दिल्ली वगैरह वगैरह। और फिर हम आए दिन देख रहे हैं कि भाई केरला से पाइनएप्पल का ट्रक भेजा, महाराष्ट्र से सारा सब लोग आए, जयपुर से, राजस्थान से आए, राइट। सरकार क्या कर रही है? अब सरकार कहेंगे कि इनके रास्ते रोक रही है वगैरह वगैरह। तो यहां पर भी क्या है, यहां पर भी हमारे लीडर्स जो है ये क्या कर रहे थे, पूरी कंट्री में घूम घूम कर लोगों का एंथुजियाज्म बढ़ा रहे थे और कह रहे थे कि जहां पर भी हो वहां पर भी आप क्या करें, नॉन कोऑपरेट कीजिए, गवर्नमेंट को आप काम करने नहीं देंगे, ठीक है, ठीक से। तो यही लिखा है, दे राउज द पीपल्स एंथुजियाज्म एंड लेड स्ट्रेस ऑन द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दे made efforts to popularize the program of the non-cooperation. Mahatma Gandhi launched the movement in 1920 by returning all the titles and honors bestowed by the ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना, ठीक है। तो क्या है, गांधी जी ने क्या किया, सारे उनके पास जो टाइटल्स थे जिसमें कैसरे हिंद, ठीक है, राइट, ये भी एक टाइटल था जो इनको साउथ अफ्रीका से मिला था, साउथ अफ्रीकन गवर्नमेंट ने दिया था, राइट। तो ये भी इन्होंने वापस लौटा दिया, बोले नहीं चाहिए आपका ये रिस्पेक्ट, जाइए, ठीक है। तो आज भी हम यही देख रहे हैं। फिर क्या हो रहा है, फिर मेनी मेनी एजुकेटेड इंडियंस रिटर्न देयर डिग्रीज, देयर टाइटल्स, देयर अवार्ड्स एंड ऑनर्स। यस, यही हो रहा है कि बहुत सारे जो एलिट वर्ग है, जो एजुकेटेड लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने डिग्रीज, अपने टाइटल्स, अपने अवार्ड्स, ऑनर्स, ये सब सरकार को वापस लौटा रहे थे, राइट। फिर पीपल बॉयकॉटेड ऑल द गवर्नमेंट फंक्शंस। यस, क्या कर रहे हैं, बॉयकॉट कर रहे हैं। आप देखिए कैसे बॉयकॉट कर रहे हैं यहां पर, आप इसको एग्जाम्पल लीजिए कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगेन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि एक किसान लोगों को बुलाया गया वहां पर बातचीत करने के लिए, तो किसान लोग अपना खाना खुद लेकर आए थे, ठीक है, गवर्नमेंट को बताने के लिए कि देखो भाई हम आपसे नाखुश हैं एक तरीके से, है ना। तो ये एक क्या है, एक तरीका है, ठीक है, कि जताने का लोगों को या गवर्नमेंट को जताने का, दैट वी आर नॉट स्टिल सेटिस्फाइड बाय योर रिफॉर्म्स, ओके। फिर देखो क्या लिखा है, thousands of the Indians left government jobs, the lawyers gave up their legal practices। yes, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे लॉयर्स हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, अपनी लीगल प्रैक्टिसेस यहां पर बंद कर दी। या जैसे कि फॉर एग्जांपल मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, बहुत सारे ऐसे दूसरे लॉयर्स थे, ठीक है। मेरे पास एक बुक है, उसमें से मैं आपको एक पंक्ति सुनाता हूं, मतलब एक। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा है, स्टूडेंट्स लेफ्ट देयर स्कूल्स एंड कॉलेजेस
Teachers also resigned in large numbers. National colleges like Jamia Millia Islamia, ये तो देखो वही है जो मैंने अभी पढ़ा था. Jamia Millia Islamia, Kashi, Bihar and Gujarat Vidyapits were set up. The people boycotted the elections to the assemblies and provincial councils. Yes, ये भी किया. They resigned from the nominated seats in the local bodies. The people began to use Swadeshi and boycotted the foreign goods which were burnt at the crossroads. ठीक है. Women gave up parda to join the struggle, offered and even offered their jewelry for Tilak Fund and gladly went to the jail. ठीक है. तो यहाँ पर विमेन का भी एंथुजियाज्म एकदम ही कहेंगे कि जोरों शोरों पर है, जहाँ पर जनरली हम देखते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी में, जहाँ पर क्या होता है कि विमेन को कहेंगे कि घर से या किचन से ही बांध कर रखा जा रहा है. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कि भाई बहुत सारे विमेन भी यहाँ पर पार्ट ले रहे थे. देखो क्या लिखा है, मैं अभी अपने बुक से पढ़कर सुना रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है. द तिलक स्वराज फंड was started to finance the non-cooperation movement. Within 6 months, over 1 crore of rupees was subscribed. Women showed great enthusiasm and freely offered their jewelry. Boycott of foreign cloth became a mass movement. Huge bonfires of foreign cloth were organized all over the land. Khadi soon became the symbol of freedom. ठीक है, राइट. तो यही चीज यहां पर भी लिखी है. ओके, तो ओके, ये सब कुछ यहीं पर है. शायद ये मेरी बुक से या इसी बुक से मेरी बुक में कॉपी किया गया है. आई विल सेंड यू द स्नैपशॉट ऑफ दिस बुक, यू कैन रीड द सेम. ठीक है, चलिए. Many laborers also joined the movement, observed strikes. The people of the rural areas refused to pay taxes. The people refused to obey the government orders. Khadi became the symbol of freedom. टकली एंड चरखा, दिस इज तकली. ओके, टकली नहीं है ये, दिस ट एंड दिस त, तो ये तकली है, इट्स नॉट टकली. ओके, तो हंसिएगा मत इस चीज पर. एक्चुअली क्या है कि एक जमाने में पढ़ा रहा था मैं, तो एक बच्चे ने टकली बोल दिया था, तो पूरा क्लास हंसने लग गया था जब हम फिजिकल क्लासेस लेते थे, तो इसलिए याद आया. सो दिस इज ट, दिस इज नॉट ट, दिस इज त. ओके, गुजराती वाला या हिंदी वाला त समझिएगा, ट नहीं है. तो तकली, तकली एंड चरखा appeared in every house by July 1921. The movement had thoroughly roused the country. A wave of unparalleled enthusiasm swept the whole country. ठीक है, तो ये था जादू हमारे महात्मा गांधी और कहेंगे दूसरे अन्य लीडर्स का. ओके, चलिए अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन वर्ड्स ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या लिखा है. नेवर बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस इट्स कनेक्शन विद ब्रिटेन had popular indignation and popular enthusiasm been greater. Never before during this period had the country seen loving and ungrudging services of so many of her sons. Never before had the faith of people in themselves and the country's ability to solve its even difficulties seemed bright. ठीक है, थोड़ा भारी वाला इंग्लिश है, इसको आप समझ लीजिए. एक तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की सराहना करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ये सारे वर्ड्स लिखे हैं. चलिए अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन द मूवमेंट इंक्लूडेड 2 काइंड्स ऑफ प्रोग्राम. सबसे पहले नेगेटिव एंड पॉजिटिव. ठीक है, तो दोनों के, हर एक मूवमेंट का अपना नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट था. नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था. ठीक है, कि भाई हमको बॉयकॉट करना है स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एंड कोर्ट्स. ठीक है, ये बॉयकॉट करना है. बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स. देखो बेटा, इसको शब्द शब्द रट्टा मार लेना. अगर आपको लिखने ना है ना एग्जाम में, तो शब्द दर शब्द इसको रट्टा मारना, हर जगह यही चिपकाना है. ठीक है, लगभग यही चिपकाना है कि व्हाट प्रोग्राम्स डिड यू फाइंड इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वगैरह वगैरह. फिर बॉयकॉट ऑफ इलेक्शंस टू बी हेल्ड फॉर द काउंसिल्स एज सजेस्टेड बाय द रिफॉर्म ऑफ 1919. यस, क्या करना है हमें, जो 1919 का जो मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म आया था उसके अंदर जिस तरीके से काउंसिल्स के अंदर हमें इलेक्शंस करने थे, उन सबको हमको बॉयकॉट करना है. Resignation from nominated seats of the local bodies, surrenders of honorary titles and offices, refusal to attend government functions. ये है हमारे negative aspects. Positive aspects क्या थे. Popularization of Swadeshi and Khadi by reviving hand is spinning, in spinning. Okay, गलत हो गया, मतलब hand spinning and hand weaving. Hindu Muslim unity, removal of untouchability, सबसे important है ये.
राइट। इसमें गांधी जी ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे कि हमें ऐसा कोई अनटचेबिलिटी वगैरह ऐसा कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है। प्रोहिबिशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स, यस। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अभी हमने देखा है ना, जामिया देखा हमने, गुजरात विद्यापीठ देखा हमने, बिहार विद्यापीठ, काशी बिहार विद्यापीठ देखा। तो ये सब क्या है, नेशनल स्कूल्स और कॉलेजेस का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। इमेंसिपेशन एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, सबसे इंपॉर्टेंट ये, ठीक है, ये आपके लेवल पे नहीं पूछा जाता, हमारे लेवल पे पूछा जाता है कि भाई किस तरीके से विमेन का योगदान था। इसको हम डेप्थ में, जो मेरे पास बुक है उसमें विमेन के नाम बहुत ज्यादा लिखे हैं, लेकिन क्या है कि आप देखिए जब गांधी जी दांडी मार्च शुरू करेंगे, ठीक है, इसके बाद वाला टॉपिक है 1927 में, उसके पहले बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन क्या है यहां पर आप देखेंगे कि सरोजनी नायडू ये ज्वाइन करती है गांधी जी को दांडी मार्च में। आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से आज के जमाने में अगर लड़की बुलेट चलाती है तो हम घबरा जाते हैं, एक तरीके से एलियन नजरों से देखते हैं। आप सोचिए उस जमाने में, है ना, लेडी क्या कर रही है, आंदोलन में पार्ट ले रही है, ठीक है। आज के जमाने में आप देख रहे हो किसान आंदोलन में क्या हो रहा है, महिलाएं पार्ट ले रही है आंदोलन में, बच्चे पार्ट ले रहे हैं आंदोलन में। तो ये तो वे बैक इन 1920 की बात है ना, आज से 100 साल पहले, वो भी एकदम मजबूत वाला पेट्रियार्कल सोसाइटी था। तो यहां पर भी क्या है, एक तरीके से विमेन का इमेंसिपेशन हो रहा है, अपलिफ्टमेंट हो रहा है इन दिस मूवमेंट। ओके, चलिए अब आते हैं इसके बाद एक्टिविटीज। अब ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सब मेरी बुक से लिया गया है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, या फिर मेरी बुक का इसी बुक में या इसी बुक का यही बुक में लिया गया है, ठीक है। आपके ऑथर शायद बिपिन चंद्रा है, मेरा ऑथर बिपिन चंद्रा है मेरी बुक का, आपकी बुक का पता नहीं, लेकिन बिपिन चंद्रा की बुक है जो हम यूज करते हैं। चलिए आगे देख, जो मैं यूज करता हूं। अब देखो एक्टिविटीज, मेरे पास टाइम है क्या, टाइम इज अप, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, आई हैव अनदर लेक्चर। यहां से बाकी रखेंगे, ठीक है, ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये वाला जो चीज है ना, यहां से बाकी रखता हूं मैं। आज मैं खत्म करने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, नो प्रॉब्लम, ये नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, देखो कितना बड़ा चैप्टर है, स्कूल में कितना समय लगता है भाई,